फ्रेंड्स, एजुकेशन ब्रिज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। आज हम लोग देखेंगे NCERT एक्सरसाइज 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक एक करके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले ही मैंने बतलाया था कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, यानी चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो, चर के उस खास मान को इस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को जीरो के बराबर करके हम एक संगत समीकरण बनाते हैं और उस संगत समीकरण को हल करने के बाद जो चर का मान आता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रदत्त बहुपद मीन्स गिवन पॉलिनोमियल के शून्यक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, यानी दिए गए बहुपद का यह संगत समीकरण होगा। अगर इस समीकरण को हम हल कर दें तो जो चर x का मान निकलेगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो हम इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। गुणनखंड तोड़ने के लिए याद रखिएगा, जब द्विघात बहुपद हो और इसका गुणनखंड तोड़ना हो तो पहला काम कि किनारे वाले पदों का गुणनफल ले लेंगे। यहाँ पहला पद एक्स स्क्वायर और अंतिम पद माइनस 8, गुना करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर होगा। अब बीच वाले पद को हम इस तरह से तोड़ दें कि उसका भी गुणनफल माइनस 8x स्क्वायर आ जाए, या केवल माइनस 8 इसका कोफिशिएंट 1 लेकर के भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ माइनस 2x का विकल्प हमें ऐसे ढूंढना होगा कि उसे दो पदों के रूप में लिखें जिनका गुणनफल माइनस 8x स्क्वायर आ जाए, इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ माइनस 2x, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 4x बराबर माइनस 2x मिल जाएगा। अगर 6x माइनस 8x लिखें तो भी माइनस 2x मिलेगा। 7x माइनस 9x लिखें तो भी माइनस 2x मिलेगा। यानी कि अनगिनत ढंग से हम माइनस 2x को व्यक्त कर सकते हैं दो पदों के रूप में, जिससे कि आपको माइनस 2x मिल जाए। लेकिन उन अनगिनत पदों से कोई नाता रिश्ता यहाँ नहीं बनता है। आपका नाता रिश्ता बनता है तो केवल इससे। ऐसा इसलिए कि 2x इंटू माइनस 4x बराबर बनेगा माइनस 8x स्क्वायर, जो इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब कि माइनस 2x को ऐसे दो पदों के योगफल के रूप में लिखना होगा जिसका गुणनफल इसके बराबर आ जाए, मीन्स किनारे के पदों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो यहां हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4x आपको हो जाएगा माइनस 2x, दोनों में x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों पदों में माइनस 4 कॉमन होगा। और हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं
तो सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा, मीन्स प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, तो ये हो जाएगा आपको प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2। कॉमन लेंगे आपको, यानी प्लस कॉमन लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, जो चिन्ह होगा वही रहेगा, लेकिन माइनस कॉमन लेते हैं याद रखिएगा कि सबका चिन्ह बदल जाएगा। फिर यहाँ x प्लस 2 कॉमन हो रहा है, x माइनस 4 ये 0 के बराबर होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको लेकर के चलना चाहेंगे क्लास LKG UKG या क्लास 1 की तरफ, यानी लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, 12 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 13 इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। कहीं ऐसा नहीं ना है कि आप गुस्से में आ रहे हो कि सर LKG और UKG की बात कर रहे हैं, क्लास 1 की बात कर रहे हैं। यदि आपको हमारी बात पर गुस्सा आवे तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, बट क्या करें, मजबूरी है, बतलाने के लिए तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, इसलिए गुस्सा ना दिखाएं तो हमें खुशी होगी। यहाँ आप लोअर क्लासेज में सीख करके आए हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर गुणनफल 0 होता है, इसलिए आपको गुस्सा आया होगा कि हम तो जानते ही हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है, इसको बतलाने की क्या आवश्यकता है। बट मैं आपसे पूछता हूं कि इसको देख करके आप कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो स्वाभाविक है कि आप कहेंगे कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर गुणनफल 0 होगा। अरे भैया, ये तो आप ऑलरेडी LKG में सीख चुके हैं। हम यहां पूछ रहे हैं कि यहां कोई निष्कर्ष होगा, शायद कंफ्यूज कर रहे हो। यहां निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष यही है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो निश्चित रूप से उन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या अवश्य 0 है अथवा दोनों 0 है। इस एग्जाम्पल से निष्कर्ष यह निकलता है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उन दोनों संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या अवश्य 0 है अथवा दोनों संख्याएं 0 है, तभी जाकर के गुणनफल 0 है। मेरा मकसद यही था बतलाना कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो निश्चित रूप से उन दोनों संख्याओं में से अवश्य कोई संख्या 0 है, अदरवाइज दोनों संख्याएं 0 हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि x प्लस 2 और x माइनस 4 का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो यह 0 के बराबर होगा अथवा यह टर्म 0 के बराबर होगा। यानी यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, नहीं तो दोनों 0 होगा। इसका मतलब हुआ इस बहुपद का शून्यक -2 होगा और 4 होगा। अतः प्रदत्त बहुपद मीन्स गिवन पॉलिनोमियल अभिष्ट शून्यक बराबर -2 4 एंड दिस इज योर आंसर। प्रश्न कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक तो आपने ज्ञात कर लिया। और कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो इनके बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी होगी। दो शून्यक है तो मान लिया कि एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, माना कि अल्फा बराबर -2 तथा
बीटा इज इक्वल टू 4। इसलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं तथा दोनों का गुणनफल ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा -2 गुने 4 मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, यानी प्रदत्त बहुपद के शून्यकों का योग यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अब हम देखें द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8 है, इसकी तुलना हम द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देते हैं। द्विघात बहुपद प्रदत्त द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो जब इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब हुआ a बराबर 1 और x का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है तो b बराबर -2 है। यहाँ अचर पद c है, यहाँ अचर पद -8 है तो c बराबर -8। तो जैसा कि आपको बतलाया गया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो पहले हम निकाल लेते हैं -b/a। तो ये माइनस और b का मान है -2, दोनों माइनस प्लस बनेगा +2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। उसी तरह से आप c/a ले लें तो c की जगह -8 और a की जगह 1, दिस इज इक्वल टू -8। इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हम तुलना कर देते हैं समीकरण 1 और 3, दोनों का RHS सेम है, इसका मतलब LHS तो अवश्य बराबर होगा। समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर मीन्स कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 और 3 से हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और यही रिलेशन होता है। इसकी सत्यता की जांच हो जाती है। फिर हम देखते हैं समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, तो समीकरण 2 और 4 से देखेंगे दोनों का RHS सेम है तो LHS बराबर होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच हो जाती है, यानी लिख देते हैं सत्यापित। इसी की सत्यता की जांच करनी थी और जांच हो गई। इसके बाद हम फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है समझ गए होंगे और इसके बाद वाले प्रश्नों को हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4s² माइनस 4s प्लस 1 प्रदत्त बहुपद के शून्यक के लिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0
इट मीन्स दैट 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का गुणनफल किनारे के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 2s कॉमन होगा, 2s माइनस 1। यहाँ कुछ कॉमन दिखलाई नहीं दे रहा है, कॉमन दिखलाई नहीं दे रहा है मीन्स 1 कॉमन हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो यहाँ साइन चेंज होगा। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 कॉमन होगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो s इज इक्वल टू 1/2 आएगा, और इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब कि यहाँ अल्फा बराबर बीटा है, यानी दोनों शून्यक एक ही है। स्पष्ट है, यहाँ 2s माइनस 1 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। अतः अभिष्ट शून्यक the required zeros of the polynomial 1/2 1/2 and this is your answer। माना कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 1/2, क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल। बट माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, तो माइनस ये और बी की जगह यहाँ -4 है, तो -4, और ए की जगह 4 है, तो दोनों माइनस प्लस, अब 4/4 1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस बी बाई 1 RHS सेम मीन्स LHS इक्वल। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगेन अल्फा बीटा, तो अल्फा 1/2 बीटा भी 1/2 है। इट मीन्स दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4, बट c बाई ए इज इक्वल टू, तो c बराबर 1, a इज इक्वल टू 4 इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। इस तरह से संबंधों की सत्यता की जांच हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ये आप लिखिए सॉल्यूशन प्रदत्त बहुपद के शून्यक के लिए सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 x इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों का गुणनफल किनारे के गुणनफल के बराबर, कॉमन हो जाएगा 2x, 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू माइनस 1/3, और इसको 0 के बराबर करेंगे तो 3/2। अतः अभिष्ट शून्यक बराबर -1/3 एंड 3/2 एंड दिस इज योर आंसर। फिर इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यदि अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2 माना जाए तो अल्फा प्लस बीटा
-1/3 प्लस 3/2 दिस इज इक्वल टू -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 7/6 बट -b/a, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ है, इसलिए ए बी सी को हम यहाँ देखेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + bx + c होता है। तो यहाँ b बराबर -7 और a बराबर 6, दोनों माइनस प्लस 7/6 बोथ आर इक्वल। इट मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा, तो -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 इज इक्वल टू कैंसिल आउट -1/2, लेकिन c/a इज इक्वल टू, तो c बराबर हो जाएगा आपको यहाँ -3 और a बराबर 6, दिस इज इक्वल टू -1/2, बोथ आर सेम, हैंस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। इस तरह शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। इसी तरह से बाकी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4u² प्लस 8u प्रदत्त बहुपद के शून्यक के लिए 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो यहाँ 4 से भाग लग जा रहा है, प्रत्येक पद में 4 से भाग देंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, u² बचेगा, यहाँ 2u हो जाएगा, और 0 में तो किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, u कॉमन हो जाएगा, u + 2 इज इक्वल टू 0, दोनों का गुणनफल 0, तो या तो u 0 नहीं तो u + 2 0, अगर ये 0 होगा तो u बराबर -2 हो जाएगा। अभिशून्यक 0 -2 एंड दिस इज योर आंसर। अब यदि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 माना जाए तो अल्फा प्लस बीटा 0 + -2 इज इक्वल टू -2, लेकिन -b/a, तो यहाँ b की जगह 8, ये -2 रहेगा, b की जगह 8 और a की जगह 4, दिस इज इक्वल टू -2। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तथा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, दिस इज इक्वल टू 0, लेकिन c/a, दिए गए बहुपद में अचर पद c नहीं है, तो अचर पद c नहीं होने का मतलब कि अचर पद 0 है और a का मान 4 है, दिस इज इक्वल टू 0। सेम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इस तरह से गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच हो जाती है, यानी सत्यापित हो चुका है। इसी तरह से बाकी इसका भी ले लेंगे, शून्यक निकल जाएगा, उनके बीच संबंधों
की सत्यता की जांच हो जाएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, बाकी काम आप करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि याद रखिएगा, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस क्या चीज़ है, कोई भी वर्क हो आप अपने से करें, ऑपरेशन आप कीजिएगा तो आपका होगा, अदरवाइज परेशानी हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, जैसा कि दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो बहुपदों का शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और गुणनफल मतलब ये है। क्रमशः शब्द यह बतला रहा है कि जो संख्या पहले है वह शून्यकों का योग है, और जो बाद वाली संख्या है वह शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 तथा अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा का मान रखते हैं 1/4 और अल्फा बीटा का मान -1। x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट जो है फ्रैक्शन के रूप में है, यानी भिन्न के रूप में, इसलिए हम यहाँ 4 से सभी पदों में गुना कर देते हैं। तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। जैसा कि आपको बताया गया था कि किसी भी बहुपद में किसी अचर राशि से गुना करने पर उसके शून्यक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसी भी अचर राशि से सभी पदों में हम गुना कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू तथा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3, अतः अभिष्ट बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा √2 हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ फ्रैक्शन के रूप में आता है तो हम 3 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0 और अल्फा बीटा का मान दिया अंदर 5। अभिष्ट बहुपद बराबर होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा √5। 0 का मतलब तो टर्म समाप्त हो जाएगा, ये होगा x² प्लस √5 एंड दिस इज योर आंसर। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आसानी से हल किए जा सकते हैं। नहीं बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया हो तो आसानी से इसका हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगले क्लास में हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पर विचार करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे।